तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक। आज हम लोग क्या करते हैं, बीपीएससी चालीसा का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले लेक्चर 2 हमने इन डिटेल बात बता दी है, तो बेहतर होगा कि 2 लेक्चर आप देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जा करके यूट्यूब पर हमने प्रोवाइड करा दिया है, आप जा करके देख लीजिए। आज जो है क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 3 हम लोग देखेंगे बीपीएससी चालीसा का। लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था, तो मेरे दोस्त आप लेक्चर 2 देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लेक्चर 2 में हमने अवध के बारे में बताया, हैदराबाद के बारे में बताया, उसके बाद में कर्नेटिक वार बताए, फिर उसके बाद में मैसूर युद्ध हमने देखा, अंग्रेज को देखा, उसके बाद में फिर हमने राजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल पंजाब को हमने देखा। उसके बाद जो है एक बच गया है आपका क्या, तो बंगाल बच गया है, और उसके बाद में हम लोग 1857 की क्रांति के तरफ चलेंगे, और उसके बाद में सामाजिक सुधार आंदोलन के तरफ। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। यह सीरीज जो है वह रामबाण साबित होगी। 10 क्लास आप हिस्ट्री का कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करके दूसरा देखेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलिए यह लेक्चर कौन सा है, तो बीपीएससी चालीसा का यह लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग लेक्चर 2 कर लिए हैं। आज जो है क्या करेंगे, एक बंगाल बच गया था, उसके बाद में 1857 की क्रांति को देखेंगे। सुनो, बंगाल में सबसे पहले शासक आता है कौन सा, ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहला शासक होता है आपका मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान का क्या करता है, शासन चलता है। मुर्शिद कुली खान हो गया, ठीक है, मुर्शिद कुली खान, इसका शासन कब से कब तक चला, 1713 से लेकर के यह 27 तक चलता है। मुर्शिद कुली खान करता क्या है, तो पहला मुर्शिद कुली खान जो है यह राजधानी कहाँ से, ढाका से ले जाकर के, जो आज बांग्लादेश में पड़ता है, ढाका से राजधानी कहाँ कर देता है, तो यह जो है ना वह मुर्शिदाबाद कर देता है। ठीक है, राजधानी जो है वह ढाका से कहाँ कर दिया, तो ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, मुर्शिदाबाद कर दिया। उसके बाद में यह जो है मुगलों को बहुत ज्यादा राजस्व दिया, टैक्स दिया। उसके बाद में इजारेदारी व्यवस्था क्या की, तकावी ऋण की शुरुआत किया इसने। मुगलों को क्या किया, मुगलों को राजस्व दिया, राजस्व कहने का मतलब टैक्स दिया। उसके बाद में अगला होता है इजारेदारी व्यवस्था चालू की। इंपॉर्टेंट है जी, इजारेदारी व्यवस्था यह है क्या, तो इजारेदारी व्यवस्था का मतलब होता है कि टैक्स को वसूलने का एक तरीका। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था। उसके बाद में तकावी ऋण कहने का मतलब है कि किसान को जो है ना कम ब्याज पर क्या करता है, यह ऋण देता है, लोन देता है। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान इजारेदारी व्यवस्था, तकावी ऋण क्या करता है, शुरुआत करता है, लेकिन शासन बहुत अच्छा किया। उसके बाद में इसी का दामाद आ जाता है, मुर्शिद कुली खान का दामाद हो गया। इसका दामाद कौन था, तो मुर्शिद कुली खान का दामाद था शुजाउद्दीन। ठीक है, शुजाउद्दीन क्या था, यह दामाद था। यह भी शासन में बना रहा, 1727 से लेकर के यह 40 तक रहा। उसके बाद में यह करता क्या है जी, शुजाउद्दीन, और इसी का दामाद आया कौन, तो इसी का दामाद आता है आपका फिर शुजाउद्दीन, और शुजाउद्दीन के बाद इसका दामाद आता है सरफराज खां। ठीक है, सरफराज खां आता है। और सरफराज खां क्या होता है, तो यह शासन में रहता है 1739, यहाँ 39 लिखिए, 39 से लेकर के 40 तक। ठीक है, सरफराज खां रहता है। और सरफराज खां के समय क्या हो जाती है, तो 1740 में गिरिया का युद्ध हो जाता है। ठीक है, 1740 गिरिया का युद्ध किसके बीच होता है, तो सरफराज खां वर्सेज अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां से क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है सरफराज खां को, जिसमें अलीवर्दी खां क्या हो जाता है, कि यह विजेता हो जाता है। और विजेता होने के बाद 1740 में गिरिया युद्ध में सरफराज खां मर जाते हैं, और उसके बाद में अलीवर्दी खां क्या हो जाता है, तो मेरे दोस्त अगला शासक आ जाता है आपका अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां क्या हो जाता है, अगला शासक बन जाता है। और यह मुगलों को क्या करता है, तो मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है। बात समझ में आ रही है, मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। मुगलों को राजस्व जो टैक्स देता था, यहाँ पर मुर्शिद कुली खान देखो लिखे होंगे राजस्व दिया, लेकिन यही अलीवर्दी खां क्या करता है, मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है। थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा, देना बंद कर दिया।
उसके बाद में इसका शासन कब से कब तक रहता है, तो 1740 से लेकर के इसका 56 तक शासन चलता है। लेकिन अलीवर्दी खां के समय एक बात और याद रखना कि बंगाल जो है ना इस समय भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा, ठीक है। इसके समय बंगाल जो है ना भारत का स्वर्ण कहा जाता था, सोना कहा जाता था, ठीक है। बंगाल भारत का स्वर्ण कहा गया, लेकिन इसका भी शासन चला अच्छा खासा 1740 से 56 तक। उसके बाद में फिर अगला आ जाता है शासक कौन, तो अगला आ जाता है आपका सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला जो है यह शासक आ जाता है, और यह कब से कब तक चलता है, तो यह जो है ना यह चलता है 1756 से लेकर के 57 तक चलता है। यह बहुत अच्छा शासक करता था जी। सिराजुद्दौला के चाची थी घसीटी बेगम, ठीक है, और इसका पुत्र था राजा बल्लभाचार्य, ठीक है। चाची का नाम क्या है, तो चाची का नाम है घसीटी बेगम, ठीक है। घसीटी बेगम हो गया, और पुत्र जो है क्या हो गया, पुत्र राजबल्लभाचार्य, ठीक है, राजबल्लभाचार्य। लेकिन यही करता क्या है सिराजुद्दौला, मेन बात बोला जाए तो कोई कोई किताब जो है वह लिखता है कि इसका चाची घसीटी बेगम है, और कहीं कहीं लिखता है कि पटीदार है। पटीदार कहने का मतलब समझते हो, पड़ोसी है। अब करता क्या है घसीटी बेगम और राजा बल्लभाचार्य, पटीदार तो आपको भी पता होगा मेरे दोस्त, पड़ोसी, वह करता क्या है आसपास में जा करके शिकायत करना। तो यह दोनों जो है ना वह अंग्रेज को कहता है कि आप क्या करिए, फोर्ट विलियम किला बनाइए कलकत्ता में, ठीक है। और इस बेचारा को राजा यह है जी, और फोर्ट विलियम किला बनाने के लिए यह सब क्या करता है, अनुमति देता है, ठीक है। तो करता क्या है 20 जून, याद रखना है डेट जी, 20 जून 1756 को यह फोर्ट विलियम किला बनाने लगा सब। तो इसको पता चल गया सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला को जब पता चल गया कि नहीं, तो यह करता क्या है सबको पकड़ लेता है। लगभग 146 को देता है किताब, 146 को लेकर के पकड़ लेता है लेबर को, और एक कमरा में बंद कर देता है, ठीक है, छोटा सा कमरा में। और अगले सुबह खोलता है कि नहीं, तो देखता है कि 123 को जो है व्यक्ति मर जाता है, जिसको हम लोग काल कोठरी की घटना के तहत जानते हैं, ठीक है। तो 20 जून 1756 को क्या होता है, काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना समझ में आया। यह जो है ना होता क्या है, यह दोनों जो है फोर्ट विलियम किला बनाने के लिए दे दिया अनुमति, केकरा, तो अंग्रेज को दे देता है फोर्ट विलियम किला। कहाँ पर, तो यह जो है ना वह कोलकाता में कहता है कि बनाइए। और यह बात जो है ना पता चल जाता है किसको, तो सिराजुद्दौला को पता चल जाता है। अब सिराजुद्दौला बेचारा यह गड़बड़ हो गया मन इसका, कहा कि अब तो यह दिक्कत वाला बात हो गया, ठीक है। इसी को लेकर के करता क्या है 146 को लेकर के 146 सैनिक को कमरा में बंद कर दिया। और अगले सुबह देखता है क्या, तो अगले सुबह जो है ना, अगले सुबह करता क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग यह जो है 123 की क्या हो गई, 123 की मृत्यु हो गई। और यही घटना जो है ना वह क्या कहलाती है, काल कोठरी की घटना कहलाती है। यह बात समझ में आ रही है, यहाँ लिखे काल कोठरी की क्या हो गया, यह घटना हो गया। इसमें से एक इतिहासकार बड़ा फेमस था, हॉर्नबिल, ठीक है, इतिहासकार बच गया, इतिहासकार हॉर्नबिल क्या हो गया, यह बच गया। और बच गया कि नहीं, तो सीधा कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। इंग्लैंड यह जो है ना भाग गया। जब इंग्लैंड भाग गया कि नहीं, तो जा करके और यह बात कहता है अपना इंग्लैंड के उस समय पीएम, ठीक है, जा करके कहता है कि देखिए ऐसा जो है ना वह सिराजुद्दौला हमारे साथ किया है, 146 गो के डाल दिया था कमरा में, और अगला सुबह जो है ना दम घुटने से 123 की मृत्यु हो गई, और हम कैसे कैसे बच गए। तो हॉर्नबिल के कहनाम पर वहाँ के जो राजा था वह करता क्या है ना, वह जा करके और फोन लगाता है मद्रास, चेन्नई, ठीक है। और उस समय कौन था, हेक्टर मुनरो था, याद रखिएगा नाम जी। मद्रास में हेक्टर मुनरो क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। हेक्टर मुनरो शासन कर रहा था, और इस हेक्टर मुनरो को क्या कर दिया, फोन घुमा दिया, ठीक है, और कहा कि आप चल जाइए कहाँ पर, यह मद्रास है, चेन्नई, ठीक है, मद्रास चेन्नई, मद्रास से आप कहाँ चल जाइए, सीधा जो है ना वह कलकत्ता चल जाइए। अब कलकत्ता चला जाता है कि नहीं हेक्टर मुनरो। तो इस समय शासन में कौन था, तो बैठा हुआ शासन में सिराजुद्दौला है। अब सिराजुद्दौला करता है कि नहीं, अब देखता है हेक्टर मुनरो को, तो सीधे जो है ना वह बमक जाता है। बमक जाना समझते हो, यह जो है ना बेचारा गुस्सा हो गया और कहा कि अच्छा तुमको ही भेजा है शासन करने यहाँ पर कलकत्ता में, तो कहा कि हाँ, तो देखो यही वाला जो है ना हम कोठरी में लेकर के डाले थे। अब बेचारा जो है ना डर से हेक्टर मुनरो सीधा
जो है ना वह कलकत्ता से कहाँ भाग जाता है, तो यह मद्रास में भाग जाता है। बात समझ में आ रही है। सीधा जो है ना कुछ किया नहीं, बस इसको पकड़ करके और रूम दिखा दिया कि देखो इसी रूम में 146 को क्या किए थे, बंद कर दिए थे। तुमको बंद करेंगे तो खोलबो नहीं करेंगे। अगला सुबह तो 123 गोरा चल गया था और तुम चला जाएगा तो देखे कोई अबो नहीं करेगा। ठीक है, बेचारा हेक्टर मुनरो डर से और सीधा जो है ना कलकत्ता से कहाँ भाग गया, तो कलकत्ता से मेरे दोस्त यह भाग जाता है मद्रास में। इतना बात समझ में आ रही है। चलिए मिटा दे, ठीक ठाक समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ध्यान से समझते चलिएगा, एक भी बात छूटना नहीं चाहिए। सिराजुद्दौला 20 जून तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब 23 जून 1757 की बात आती है। इसके समय क्या होता है, तो पलासी का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखो समझना है। अब ऐसा नहीं कि पलासी का युद्ध 23 जून 1756 को हुआ था, उसके बाद में 20 जून 1757 ना जी पलासी, और 1756 को क्या हुआ था आपका, तो 1756 को जो है अभी बोले काल कोठरी की घटना हुई थी। तो बस डेट रखने से नहीं होता है, समझना है कहानी को कि आखिरकार हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, तो शासन में देख रहे थे किसको, तो सिराजुद्दौला को देख रहे थे। ठीक है, यही ना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कब से कब तक शासन में रहा, तो 1756 से लेकर के 57 तक रहा है। यहाँ पर क्या हो जाती है, काल कोठरी घटना हो गया। काल कोठरी की घटना ठीक है कब हुआ, तो अभी जस्ट बताए कि यहाँ पर यह जो है ना 23 जून 1756 को हो जाती है। उसके बाद में मेरे दोस्त 20 जून 1757 को क्या हो जाता है, पलासी का युद्ध हो जाती है। पलासी का युद्ध है, और पलासी कहाँ पड़ता है, भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी ठीक है, इसी को हम लोग हुगली नदी भी बोल सकता हूँ। हुगली नदी यहीं पर होता है। देखो होता क्या है, इसी का क्या था, शासक था, सैनिक बोलो शासक मत बोलो, सैनिक बोलो, कौन, तो मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर करता क्या है मेरे दोस्त, तो मीर जाफर जो है ना यह अंग्रेज से मिल जाता है और कहता है ना कि हम क्या करते हैं, इसके बारे में कहाँ आता है कहाँ जाता है सब बताएंगे। क्योंकि अंग्रेज जो है ना इसको कहा कि तुमको राजा बनने का मन नहीं करता है, तो मीर जाफर कहा कि हम राजा बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे, आप सहयोग करिएगा तो राजा बनेंगे। तो मीर जाफर जो है ना क्या करता है, इसके खिलाफ हो जाता है। समझ रहे हो, सैनिक है जी सिराजुद्दौला के दरबार में, और यह क्या हो जाता है, इसके खिलाफ हो जाता है। और मीर जाफर जो है ना यह 1757 जो युद्ध हो रहा है पलासी का, इसमें क्या करता है, अंग्रेज को साथ दे देता है। ठीक है, अंग्रेज को साथ दिया। और इसी बीच क्या हो जाती है, इसी बीच जो है ना पलासी युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। सिराजुद्दौला की हत्या। ठीक है, देखो सिराजुद्दौला को किसने मदद किया, तो इसको मदद करता है पलासी युद्ध में एक मोहनलाल था, मोहनलाल याद रखिएगा जी। और प्लस में मीर मदान जो है क्या करता है, वह मदद करता है। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि यह जो है ना राजा बनने के लिए अंग्रेज के साथ मिला था। तो अगला शासक कौन होगा, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। अगला शासक मेरे दोस्त वह बन जाता है मीर जाफर। और उसके बाद में जो है ना अंग्रेज को क्या दिया, दस्तक प्रणाली दिया। अंग्रेज को दस्तक प्रणाली दिया मतलब छूट दिया, दस्तक प्रणाली कंपनी वगैरह टैक्स में दस्तक प्रणाली दिया। उसके बाद जो है यह जो है लास्ट में करता क्या है, मीर जाफर जो है वह दस्तक प्रणाली देना बंद कर देता है। तो इसी का जो है ना दामाद था मीर कासिम, और मीर कासिम को क्या करता है, राजा बना देता है। ठीक है, तो अगला शासक मेरे दोस्त कौन हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो है ना रूलर हो जाएगा आपका कौन सा, तो मीर कासिम हो जाएगा। ठीक है, मीर कासिम हो गया। और मीर कासिम करता क्या है, देखो अंग्रेज को दस्तक प्रणाली देता है लेकिन पैसा कम पड़ जाता है कि नहीं, तो यह क्या करता है, दस्तक प्रणाली देवे नहीं करेगा। ठीक है, पूरा जो है ना यह बंगाल का पैसा मीर जाफर जो है वह अंग्रेज को दे दिया। लेकिन इसी का दामाद जो है ना मीर कासिम जब अगला शासक बनता है तो अंग्रेज को सीधा जो है ना क्या करता है, यह देना ही बंद कर देता है। राजस्व जो टैक्स था ना यह सीधे कहा कि हम देवे नहीं करेंगे, मतलब क्या, दस्तक प्रणाली का खत्म कर दिया। दस्तक प्रणाली समाप्त कर दिया। उसके बाद जो है मीर कासिम जो है राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया, तो यह सबसे पहले राजधानी जो है ना वह मुर्शिदाबाद से लेकर के मुंगेर चला गया। इंपॉर्टेंट है जी,
बीपीएससी पूछ चुका है यह क्वेश्चन, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले जाने वाला कौन है, तो मीर कासिम। ठीक है, मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ ले गया, तो यह मुंगेर ले गया। ठीक है, 1857 की क्रांति में यही भाग नहीं लिया था जी बिहार से। याद रखिएगा, कौन सा ऐसा जो जिला था बिहार का जो क्या था, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो मुंगेर जो है ना वह भाग नहीं लिया था। यहाँ पर मैप में देख रहा होगा, समझ में आ रही है बात। तो यही जो है ना क्या किया था, भाग नहीं लिया था। ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, लेकिन फिर उसके बाद जो है यह दस्तक प्रणाली देना बंद कर दिया कि नहीं, मीर कासिम। तो मीर कासिम को करता क्या है, यह अंग्रेज वाला भगा देता है। ठीक है, कि तुम बहुत कर लिया शासन, ठीक है, और बंटवा देगा अब तू राशन। ठीक है, अब अगला शासक बनता है कौन, तो फिर से जो है ना उठा करके बना देता है मीर जाफर को। इंपॉर्टेंट है, मीर जाफर को बना देता है। ठीक है, कब से कब तक यह शासन करता है जी, मीर जाफर हो गया, लिख लीजिए यहाँ पर 1757 हो गया, 1757 से लेकर के 60। ठीक है, मीर जाफर। मीर कासिम जो है ना वह 1760 से लेकर के 63 तक क्या करता है, शासन करता है। फिर उसके बाद में यह जो है ना 63 से लेकर के यह 65 तक शासन करता है। ठीक है, मीर जाफर जो है ना 1763 से लेकर के 1765 तक क्या करता है, शासन करता है। एक बात और लिख ले तो लिख लो, मीर कासिम के समय ही क्या होता है, कहाँ लिखे, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, मीर कासिम यहाँ था तो यहाँ पर लिखता हूँ। इसके समय जो है ना यह 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बक्सर का युद्ध होता है, कौन कौन सेना यहाँ पर लड़ती है, तो बक्सर का युद्ध में जो है ना वह 3 सेना लड़ रही थी। कौन कौन 3 सेना लड़ रही थी मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 3 सेना लड़ने वाले का नाम मैं लिख देता हूँ। एक था मुगल से शाह आलम द्वितीय जो यहाँ पर नेतृत्व कर रहा था, उसके बाद में मीर कासिम था, उसके बाद जो है ना आपका शुजा-उद-दौला था। ठीक है, कौन, तो अवध वाला। तो अवध से कौन था, तो अवध से जो है वह शुजा-उद-दौला हो गया। सिराजुद्दौला अलग है, देखो सिराजुद्दौला यहाँ शुजा-उद-दौला है। अवध से हो गया। बंगाल से कौन हो गया, तो बंगाल से मीर कासिम हो गया। और उसके बाद में मुगल से कौन हो गया, तो मुगल से शाह आलम द्वितीय हो गया। शाह आलम द्वितीय यह जो है ना क्या कर रहा था, मुगल से यह नेतृत्व कर रहा था। यह तीनों सेना एक साथ लड़ रही थी वर्सेस बंगाल का शासक कौन था, तो बंगाल का इस समय गवर्नर अंग्रेज के तरफ से जो है ना, अंग्रेज से कौन लड़ रहा था, तो हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। और हेक्टर मुनरो जो है ना इसमें क्या हो गया, विजय हो गया। यहाँ पर 3 गो सेना क्या होती है, हारती है। और यही घटना जो है ना क्या हो जाती है, एक इतिहास के लिए बहुत बड़ा घटना बन जाती है। और यहाँ से पता चल जाता है कि अंग्रेज जो है ना भारत में रहेगा। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ना कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में मीर का जाफर 1763 से 1765 तक रहता है। फिर अगला शासक आ जाता है मीर जाफर के बाद आपका ठीक है, मीर जाफर, उसके बाद में निजामुद्दौला आ जाता है, सैफुद्दौला आ जाता है, और एक आता है मुबारक-उद-दौला। ठीक है, तो लास्ट शासक लिख लीजिए कौन, तो लास्ट शासक जो है ना वह आप लिख लीजिए मुबारक-उद-दौला। ठीक है, मुबारक-उद-दौला 1770 से लेकर के 75 तक शासन चलता है। और उसके बाद जो है ना 1765 में एक बात लिख लीजिए, इलाहाबाद की संधि हो जाती है। इलाहाबाद की संधि, और इस इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, 1764 में देख रहे हो, 22 अक्टूबर डेट के साथ याद रखना है। 22 अक्टूबर, ऐसा नहीं कि 1764 रटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम होता है ना उसमें यह ऑप्शन दे लेता 4 गो, 1764 चारों ऑप्शन में थी, इसीलिए 22 अक्टूबर 1764 डेट के साथ याद रखिएगा। 1765 इलाहाबाद की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। ठीक है, और इस इलाहाबाद के संधि में होता क्या है मेरे दोस्त, तो इलाहाबाद के संधि में बिहार हो गया, बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया। यह तीनों पर क्या हो जाता है, शासन हो जाता है, किसका, अंग्रेज का। तो लिख लो बिहार बंगाल प्लस ओडिशा पर शासन किसका हो गया, तो शासन जो है ना वह हो जाता है बंगाल का। तो बात समझ में आई, यही थी आपका बंगाल। समझ में आ रही है तो बोलिए जय श्री राम। ठीक है, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे, चिंता नहीं करना है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ठीक है, मिटा दे। चलिए, बंगाल हो गया, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इतना अच्छा से पढ़ लीजिए, कहीं से सवाल देगा नहीं फंसेगा आपका, ठीक है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हेडिंग लगा लीजिए 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति। अब चलिए क्रांति के पीछे हम लोग चलेंगे बिहार में क्या होता है। 1857 की क्रांति बिहार स्पेशल से ज्यादा पूछता है यहाँ से, ठीक है। चलिए तो हम तो पूरे लेकर के चलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बीपीएससी 40 में केवल बीपीएससी ही बता रहे हैं, जितना जीके जीएस पूछता है वह आपका सफिशियंट होगा, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अब इस 1857 की क्रांति में सुनो, होने के पहले रीजन क्या है, डेट इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, ठीक है। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में जो है वह होता क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, बहुत कारण है 1857 की क्रांति का। पहला जो है सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार हो गया, ठीक है, कराना है टॉपिक जी। तकनीकी सुधार हो गया, तकनीकी सुधार हो गया। धार्मिक सुधार हो गया, ठीक है, धार्मिक सुधार हो गया। इसी को लेकर के जो है ना जुलियन विधेयक का 1826 में राजा राम मोहन राय जो है ना वह विरोध करेंगे। देखिएगा धर्म के नाम पर, मतलब पहले जो है अंग्रेज जो है धर्म के नाम पर बांटना चाहा, ठीक है। इतना ना जहर बो दिया कि आज जो है भारत और पाकिस्तान में हम लोग कैसे नजरिए से देखते हैं, समझ में आपको भी आ रहा होगा। और आज नेता भी क्या कर रहा है, जात के नाम पर बांट रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बच करके रहना है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। सामाजिक सुधार, समाज में हम लोग को रहना है, ना कि नेता को रहना है, ठीक है। सामाजिक सुधार प्लस तकनीकी सुधार प्लस धार्मिक सुधार, ठीक है। यह क्या हो गया 1857 की क्रांति के कारण बनी। लेकिन तत्कालीन कारण क्या हुआ, तत्कालीन कारण जो है ना, तत्कालीन कारण वह आपका गाय एवं सुअर का जो चर्बी था ना वह बंदूक के नोकों पर और बम के नोकों पर लगाया जाता था, ठीक है। और इसी को जो है ना 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है ना वह क्या करते हैं, जाते हैं और देखते हैं कि अरे तेरा के यह राइफल पर जो है ना यह बंदूक पर लगा रहा है नोक पर सुअर और गाय का चर्बी, और हम तो पंडित है तो हमारे जाते नाच दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और इसी बीच को लेकर के यह क्या करते हैं, बाज को और उसके बाद में हिरोज को लेकर के गोली मार देते हैं। समझ में आई बात। यह क्रांति बहुत ज्यादा ले लेता है रूप। उसके बाद में 8 अप्रैल 1857 की क्रांति जो है ना यह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। 8 अप्रैल 1857 को जो है ना मंगल पांडे को क्या हो जाता है, फांसी दे दिया जाता है, क्योंकि यह बेचारे क्या कहे, हल्ला बोल नारा दे दिए थे। चलो बताता हूं। तो तत्कालीन कारण गाय एवं सुअर की चर्बी, गाय प्लस सुअर की चर्बी, सुअर की चर्बी बंदूक के नोक पर लगाया जाना, बंदूक की नोकों पर लगाया जाना, नोकों पर लगाया जाना, लगाया जाना, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, यह देखा किसने, तो देखा आपका मंगल पांडे, ठीक है। तत्कालीन कारण यही है जी, गाय प्लस सुअर की चर्बी बंदूक की नोकों पर लगाया जाना। देखा किसने देखा, तो 29 मार्च जो है ना आपका 1857 को मंगल पांडे क्या करते हैं, देखा कौन, तो मंगल पांडे। मंगल पांडे जैसे ही देखे कि नहीं, तो यह करते क्या है, बाज को जो है ना, बाज लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट बाज, बाज और प्लस ह्यूज को क्या करता है, को गोली मार दिया, गोली मार दिया। अब जैसे ही गोली मार दिया कि नहीं, तो मंगल पांडे को सजा हो जाती है, ठीक है। मंगल पांडे को, मंगल पांडे को फांसी, ठीक है। और मंगल पांडे को फांसी कब होता है, इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, ठीक है। अच्छा से पढ़िएगा तो यह सब डेट मिलेगा। 8 अप्रैल 1857 को क्या हो जाती है, मंगल पांडे की फांसी हो जाती है। मंगल पांडे ने क्या बोला था, नारा दिया, हल्ला बोल, हल्ला बोल नारा दिया, हल्ला बोल नारा दिया, प्लस में मारो फिरंगी को नारा दिया, प्लस में मारो फिरंगी को, अब ठीक है, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, तो मारो फिरंगी को जो है ना यह नारा देता है कौन आपका, यह देता है मंगल पांडे। 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है कि नहीं, तो पूरे देश में विद्रोह हो जाता है, ठीक है। देश में विद्रोह हो जाता है। माध्यम क्या हो गया, तो मेरे दोस्त माध्यम रोटी प्लस कमल, ठीक है। रोटी प्लस कमल के माध्यम से जो है ना पूरे देश में
सूचना देने लगा कि आप क्या करिए, आप जो है ना भारत का सहयोग करिए और भारत को हम क्या कर लेंगे, आजाद करा करके रहेंगे, क्योंकि यह अंग्रेज का अब मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यह जो है ना रोटी और कमल के माध्यम से मेरे दोस्त क्या होता है, यह जो है सूचना दी जाती है। और इसके तहत जो है ना इसमें डेट रखा गया था। ठीक है, क्रांति की डेट रखी गई थी। किसका डेट, तो क्रांति डेट रखा गया था कब, तो यह 30 मई 1857 की रखा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी मेरे दोस्त, 30 मई 1857 का क्या किया गया, यह डेट रखा गया। लेकिन होता क्या है, इसी बीच जो है भनक पड़ जाता है किसको, अंग्रेज को। और अंग्रेज को जब भनक लग जाती है कि नहीं तो यह क्रांति जो है ना वह 10 मई 1857 को ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 10 मई 1857 को क्रांति क्या हो गई, को क्रांति यह शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गया, यह क्रांति जो है ना वह शुरू हो जाता है इसलिए क्योंकि भनक लग गई अंग्रेज को कि यह जो है ना भारत हमारे खिलाफ जो है ना बहुत बड़ा षड्यंत्र रच करके रह रहा है। ठीक है, यही कारण है ना, एक नोट में बात लिख दो कि 1857 की क्रांति के पीछे बहुत सारा स्टेटमेंट देता है। जैसे जो है ना वह टेलर कहता है ना कि यह एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ, मुस्लिम और हिंदू का। ठीक है, तो लिखो किसने कहा था, तो मुस्लिम प्लस हिंदू का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था जी, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। ये सब क्वेश्चन यदि डाल दिया, अभी तक एग्जाम में नहीं डले हैं, यदि डाल दिया तो बत्ती गुल हो जाएगी। ठीक है, मुस्लिम प्लस हिंदू का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। यह किसने कहा, तो विलियम टेलर कहता है। यह कमिश्नर था जी कहाँ का, तो यह कमिश्नर था ससुर पटना का। ठीक है, और यही टेलर जो है ना पीर अली के दुकान को लेकर के गिरा देता है। तो पटना से पीर अली क्या करते हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, मुस्लिम प्लस हिंदू का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। बीडी सावरकर जो कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता क्या थी, लड़ाई थी। और यह जो है ना अब इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम किताब में लिखे हैं बात को। लिखिए, बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने क्या कहा, तो बीडी सावरकर ने कहा कि यह जो है ना पूर्ण रूप से क्या थी, पहली स्वतंत्रता लड़ाई थी। ठीक है, पहली स्वतंत्रता लड़ाई बनी कौन। ठीक है, उसके बाद में और भी लिखोगे, डिज़रायली ने एक बात कहा था, तो डिज़रायली ने बात कहा था कि 1857 की क्रांति जो है ना वह राष्ट्रीय आंदोलन था। लिखो, डिज़रायली ने क्या कहा कि यह जो है ना 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जो है, 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह थी, राष्ट्रीय विद्रोह बना। इंपॉर्टेंट है जी, मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो मिटा दे। मंगल पांडे वाला हो गया। 1857 की क्रांति समझते चलिएगा। हम लोग कहां पर पहुंचे, 10 मई। ठीक है, अब 10 मई के बाद अगला 3 जून को कहां होगा स्टार्ट, तो देखो 10 मई हो गया। 10 मई के बाद जो है ना 12 मई को बिहार में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आइए ना हमारा बिहार में, मार दिया जाएगा कट्टा कपाल में। ठीक है, चलो 10 मई हो गया। 10 मई के बाद जो है 12 मई 1857। देखो डेट जो है ना एक अच्छा से पढ़िएगा, लहे लहे, समझ में आ रही है बात, मतलब कि एक कैसे बोला जाए कंटिन्यूटी के साथ, तो आपको याद रहेगी डेट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 12 मई 1857, 12 मई को होता क्या है, यह जो है ना बिहार में रोहनी जिला पड़ता है। कहाँ पर, तो रोहनी जगह पड़ता है। यह देवघर में, पहले जो है ना बिहार में हुआ करता था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया कौन, आपका झारखंड। इसी बीच जो है ना लालू यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहे कि झारखंड का बंटवारा जो है ना वह क्या होगा, हमारे लाशों पर से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बंटवारा कहाँ रुक गई, समझ में आ रही है बात। एक आनंद मोहन जो है ना भोजपुरी में जो गीत गाते हैं, बड़ा बढ़िया कहानी कह दिए कि मिश्री मलाई खैलू कलाकंद, भइल झारखंड अलग खैया शकरकंद। ठीक है, इस तरह से जो है ना मतलब ऐसा स्टेटमेंट आया कि कहे की बात ही नहीं है। समझ में आई। चलो 12 मई 1857 को क्या होता है, रोहनी। इंपॉर्टेंट है जी, बीपीएससी पूछा है यह क्वेश्चन कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। रोहनी कहाँ पड़ता है, देवघर। ठीक है, बाबा जो है ना वैष्णव धाम, यहीं पर देवघर का मेला लगता है। ठीक है, रोहनी, देवघर कहाँ, झारखंड। अब झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झाड़ देंगे झारखंड में। चलिए, झारखंड में झरिया का खदान है। ठीक है, धनबाद वाला। देखो चलिए
पलामू यही पड़ता है झारखंड में, इंपॉर्टेंट है जी, पढ़ाएंगे जब मत ना तो इंपॉर्टेंट है सब। 12 मई 1857 रोहिणी देवघर झारखंड से शुरू हो जाता है। कहां पर? तो यह बिहार, समझ में आ रही है। बिहार का पुराना नाम क्या है? कुसुमपुरा, पुष्पपुरा, ठीक है, बहुत है जी, समझिए बात को। अजीमाबाद, चलिए बिहार, समझ में आ रही बात। बिहार स्पेशल में सब कराना होता है। उसके बाद में 12 मई के बाद 3 जून, 12 के बाद एक और डेट याद रखो, 16 मई 1857 रोहिणी में क्या हो जाता है? यह समाप्त हो जाता है युद्ध, ठीक है। ली ग्रांट जो है ना करके कर्नल था, वहां पर हत्या कर देता है ये सब, और यहाँ पर युद्ध समाप्त हो जाती है और भागलपुर में युद्ध स्टार्ट हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, ठीक है। 1857 यह जो है युद्ध कहां पर स्टार्ट हो जाता है? तो भागलपुर, ठीक है। सिल्क सिटी इसे ही कहा जाता है, लिख लो, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? सिल्क सिटी जो है ना इसी को कहा जाता है। टेसर रेशम जो है ना, टेसर सिल्क, ठीक है, टेसर सिल्क, यह सब बीपीएससी पूछा है जी, ठीक है। टेसर सिल्क यही का इंपॉर्टेंट है। भागलपुर सिल्क सिटी बोला जाता है। भागलपुर में क्या हो जाता है? शुरू, समझ में आ रही है बात। एक समय जो है ना बिहार की राजधानी भागलपुर यह भी बनी थी, ठीक है। अभी तो पटना है, खैर भागलपुर सिल्क सिटी में शुरू, टेसर सिल्क हो गया। 16 मई के बाद 3 जून 1857, इंपॉर्टेंट है डेट। 3 जून 1857 को क्या होता है? तो यह जो है ना क्रांति स्टार्ट हो जाती है आपका कहां पर? तो यह स्टार्ट हो जाते हैं आपका पटना, ठीक है, समझ में आ रही है बात। पटना के पानी, ठीक है, पटना, पटना, पटना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो पुष्पपुरा, पुष्पपुरा हो गया, पुष्पपुरा। इससे पहले कुसुमपुरा, ठीक है, कुसुमपुरा हो गया, तब पाटलिपुत्रा, ठीक है। यह सब बिहार स्पेशल में कराएंगे जी, केवल बताते चलते हैं, बस इसलिए माहौल बनाने के लिए बताते हैं, माहौल बदलने वाला है अब, ठीक है। पाटलिपुत्रा कि मास्टर को ठीक ठाक आता है, मास्टर तो हम नहीं है, ठीक है, बसरते एक हम सहयोग कर देते हैं कि अच्छा से पढ़ते चलिए, ठीक है। पटना हो गया, पुष्पपुरा, कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र, यह सब पटना का पुराना नाम है। 3 जून 1857 को पटना में क्या हो जाती है? यह स्टार्ट हो जाती है क्रांति सॉरी। 3 जून के बाद अगला क्या हो जाएगा? मई हो गया, 3 जून अगला। और क्या लिखिएगा? तो अब लिखिए 3 जून हो गया, 3 जून, 1 मिनट, 12 मई 1857 रोहिणी में हो जाता है। 12 मई, जून, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 3 जून हो गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे? 16 मई हो गया, 3 जून मत लिखो यहाँ ना, 3 जून, ठीक है जी, 3 जून हो गया। उसके बाद में अगला 25 जुलाई 1857, यह क्या होता है? तो 25 जुलाई 1857 को जो है ना यह आपका युद्ध स्टार्ट हो जाता है दानापुर, ठीक है। दानापुर, दानापुर, दानापुर में सैनिक कहाँ चल देते हैं? तो दानापुर के सैनिक जो है ना यह चल देते हैं कहां पर? तो यह आरा चल देते हैं। आरा कहां पर? तो शाहबाद, शाहबाद, ठीक है। यहां पर कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह थे, समझ में आ रही है बात। अच्छा, 1857, 25 जुलाई 1857, उसके बाद में 30 जुलाई 1857 को क्या हो जाती है? आरा में स्टार्ट हो जाती है। 30 जुलाई 1857 को क्रांति स्टार्ट हो जाती है और आरा में जो है ना यह चलता है 13 से लेकर के 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1857 तक चलती है यह, ठीक है, 1857 तक चलती है यह युद्ध। लेकिन इसी बीच जो है ना कहा जाता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में टेलर कहता है, विलियम टेलर कहता है क्या? तो विलियम टेलर कहता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो है ना शाहबाद में गोला बारूद फैक्ट्री जो है ना वह 1846-47 से ही बना दिया था। यह बीपीएससी सवाल पूछ चुका है, ठीक है। 1846-47 से ही क्या किए थे? यह शाहबाद आरा, ठीक है, आरा जगदीशपुर, बाबू वीर कुंवर सिंह शाहबाद आरा, ठीक है, जगदीशपुर गांव पड़ता है जी, जगदीशपुर के थे बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है, शाहबाद आरा जगदीशपुर। यह क्या कहते हैं कि 1846-47 में क्या हुए थे? यह गोला बारूद फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर दिए थे, गोला बारूद फैक्ट्री की शुरुआत कर दिया था। समझ में आ रही है बात? तो बोलिए हाँ जी सर, ठीक है। 25 जुलाई हो गया। उसके बाद में और लिखो बाबू वीर कुंवर सिंह बहुत अच्छा से लड़े जी, ठीक है। और यह बेचारे 23 अप्रैल 1858, इंपॉर्टेंट है डेट, इनको हाथ में गोली लगी, हाथ में गोली लगी और यही कारण है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो है अपने हाथ को काट करके और गंगा में प्रवाहित कर दिए, जिसके कारण इनके हाथ से बहुत ज्यादा रक्त बह गया। और जब रक्त बह गया कि नहीं तो इनके 3 दिन बाद 26 अप्रैल होता है,
26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह का क्या हो जाता है, बाबू वीर कुंवर सिंह स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह, स्वर्ग मत बोलो, वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबू वीर कुंवर सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इन्हीं का भाई था, बाबू वीर कुंवर सिंह का भाई था कौन, तो बाबू वीर कुंवर सिंह का भाई था अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह, और यही अमर सिंह क्या करते हैं, यह जो है ना नेतृत्व करते हैं, लेकिन यह भी बेचारे जो है ना नेपाल जाने के क्रम में जो है इनको क्या कर लेता है, अंग्रेज वाला पकड़ देता है और उसके बाद में जेल में डाल देता है। और 1860 तक इनका भी क्या हो जाती है, अमर सिंह का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो बोलिए जय श्री राम। यह जो है 1857 की क्रांति। उसके बाद जो है ना मेरे दोस्त क्या बता देता हूं, इसमें जो है नेतृत्व करने वाला कौन कौन था, यह बात को हम बता देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यह सब डेट मान के चलिएगा कि यह पूछता है। ठीक है, चलिए बिहार स्पेशल में कराएंगे ये सब, बिहार स्पेशल की बात को भी थोड़ा बहुत हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। चलिए, उसके बाद में 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कहीं से भी आएगा, फंसेगा यहीं से। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति हो गई। अब इसमें लिखिएगा कि 1857 की क्रांति में जो है ना कौन कहां से नेतृत्व करता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी कदाल जो है वह पूछ लेता है। ठीक है, नेतृत्व करता, लेकिन सवाल बन जाता अच्छा कब, अच्छा बन जाता कि मंगल पांडे जो है ना, मंगल पांडे किस सैनिक का बटालियन थे, तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री लिखो, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, आई और उसके बाद में नेटिव NF इन्फेंटिव NI। ठीक है, BNI, समझ में आ रही बात, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, समझ में आ रही बात। 34, उसके बाद में दूसरा का दिल्ली वाला जो है, दिल्ली के सैनिक जो है ना वह किस आपका बटालियन से थे, तो यह जो है ना 20 नेटिव इन्फेंटिव लिखो, नेटिव इन्फेंटिव। और उसके बाद में बिहार से जो हुआ था, तो बिहार के सैनिक किस बटालियन के थे जी, तो बिहार के सैनिक जो है ना 32 नेटिव इन्फेंटिव। इंपॉर्टेंट है यह वाला, लिख लो नोट में बात डाल करके। ठीक है, छूट गया है। ठीक है, नेतृत्व करता दिल्ली से नेतृत्व करता कौन करता है, दिल्ली के बाद अगला हो गया मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा का मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद में पटना हो गया, चौथा आरा हो गया। उसके बाद में अगला इलाहाबाद हो गया। उसके बाद में छठा लखनऊ हो गया, सातवां कानपुर हो गया। ठीक है, तो यह सब जो है वह इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से किसने किया, तो आपका जो आप देख रहे हैं वो 20 नेटिव इन्फेंटिव 20 NI सैनिक द्वारा। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश से कौन करता है, तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, आप सुने होंगे, आज के थोड़ी थी, वह सोनम थोड़ी थी। समझ में आ रही है बात, आज के ना जो है जी कि क्यों पड़े हो बाबू इश्क मोहब्बत के भ्रम में, इश्क अक्सर मिलता है कभी फ्रिज तो कभी ड्रम में। समझ में आ रही है। रानी लक्ष्मीबाई, हीरोज कहता है कि 1857 की जब क्रांति हुई ना, तो अकेला जो है ना मर्द कोई थी ना, तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी, ऐसा इंग्लैंड वाला बोलता है जी, हीरोज। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कारण क्या था, देखो इसको लड़ने का कारण था ना कि इनके बेचारे जो है ना दंतक पुत्र था। ठीक है, और होता क्या है, इनकी पति की मृत्यु हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो जाती है, दंतक पुत्र को यह गोद लेते हैं और कहता है इंग्लैंड वाला कि हम उसको शासन में नहीं रहने देंगे जो गोद लिया हो। ठीक है, जिसका खुद का औलाद होगा, खुद का होगा, तभी जाकर के शासन कर सकता है। और इस बात को लेकर के भड़क गई रानी लक्ष्मीबाई और लेकर के लगी काटने कि यह तो गलत है। बाबू वीर कुंवर सिंह का खानदानी जमीन चला गया था, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में देखो कानपुर से नाना साहेब का पेंशन चला गया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, यहाँ पर इनकी क्या चल गई थी, पेंशन चली गई थी, समझ में आ रही है बात। अवध चला गया था, इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है, आरा से बाबू वीर कुंवर सिंह बोले ही, पटना से पीर अली। यह जो है ना पीर अली का क्या था, विलियम टेलर जो है ना कमिश्नर था पटना का, और यह लेकर के क्या करता, अखबार बेचते थे और 1857 की क्रांति के बारे में मतलब अंग्रेजों के विधि को दिखाते थे। ठीक है, जो विरोध था, गलत विधि था, उसको बताया जाता था। अब अंग्रेज वाला करता क्या, इनका
दुकान को पलट देता है। यह बेचारे जो है ना यह गुस्सिया जाते हैं और लेकर के आंदोलन में भाग ले लेते हैं। ठीक है, पीर अली पटना से, तो रानी लक्ष्मीबाई हो गया। पटना से कौन, तो पटना से पीर अली। ठीक है, उसके बाद में आरा से कौन, तो बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह हो गया। उसके बाद में इलाहाबाद से लियाकत अली, लियाकत अली। ठीक है, लखनऊ से कौन हो जाएगा, तो लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा दिया था जी और हड़प लिया था। ठीक है, बेगम हजरत महल, जिसके कारण ही लड़ी थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, कानपुर से कौन हो गया, नाना साहेब, नाना साहेब। यह सब जो है ना मिल करके लड़ा। 20 नेटिव इन्फेंटिव सैनिक से विद्रोह दबाया। ठीक है, विद्रोह कौन दबाया, तो विद्रोह दबाया मेरे दोस्त आपका यहाँ पर हर्सन और निकलसन। हेबलक और हर्सन लिखो, हेबलक प्लस हर्सन, हेबलक प्लस हर्सन। हर्सन जो है क्या करता है, विद्रोह को दबाता है। रानी लक्ष्मीबाई हीरोज। ठीक है, हीरोज हो गया। उसके बाद में पीर अली से कौन था, तो पटना से आपका विलियम टेलर, विलियम टेलर। ठीक है, इनके दुकान को टेल दिया, टेलर। उसके बाद में बाबू वीर कुंवर सिंह, ली ग्रांट, ली ग्रांट। उसके बाद में लियाकत अली इलाहाबाद से, इलाहाबाद से कौन था, तो इलाहाबाद से जो आपका था कर्नल नील, कर्नल नील। ठीक है, उसके बाद में अगला कर्नल नील हो गया। और क्या लिखोगे, लिखोगे कर्नल नील हो गया। बेगम हजरत महल लखनऊ से क्या लिखिए, तो कैंप बेल, कैंप बेल, कैंप बेल हो गया। उसके बाद में कानपुर से भी कैंप बेल विद्रोह को दबाता है, कैंप बेल। और उसके बाद में एक और लिख लीजिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही था जी, दूसरा का कर दो, पहला यहाँ कर दो। पहला जो है ना आपका मेरठ, स्टार्ट कहाँ से है, तो मेरठ से। मेरठ से कौन, तो मेरठ से जो है ना आपका 34 नेटिव इन्फेंटिव बंगाल सैनिक वाला, 34 BNI बंगाल नेटिव इन्फेंटिव सैनिक। और यहाँ से कौन करता है, तो सब सैनिक करता है। विद्रोह को कौन दबाता है, तो यही जो है ना हर्सन और हेबलक जो है क्या करता है, विद्रोह को दबाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मेरे दोस्त। अब नोट में यहाँ पर बात लिख लीजिएगा क्या, कि इसके लिए जो है ना 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया क्या करती है, पत्र लिखती है। ठीक है, मिटा दें, चलिए। लेकिन फिर भी जो है यह 57 की क्रांति असफल रही जी। इतना सब होने के बाद भी 1857 की क्रांति असफल रहा। कारण क्या था, सिंधिया परिवार का मिल जाना। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और भी है तकनीकी अभाव, आर्थिक अभाव, शिक्षा का अभाव। ठीक है, सब कुछ का अभाव हुआ, यह असफल हो गया। 1857 की क्रांति असफल, 1857 की क्रांति असफल। अंग्रेज वाला भर मतलब पिटाया है इस क्रांति में। क्यों असफल हो गया मेरे भाई मेरे दोस्त, तो 1857 की क्रांति इसलिए असफल हो गया क्योंकि, सुनो मेरी बात को ध्यान से, 1857 की क्रांति के असफल होने के पीछे रीजन है आपका क्या, तो सिंधिया परिवार का मिल जाना। सिंधिया परिवार, सिंधिया परिवार मिल गया, सिंधिया परिवार मिल गया। अच्छा, एक बताओ इसके सामंत कौन थे, बता दो तो मान जाते हैं। सामंत कौन थे सिंधिया परिवार का, अभी तक बीपीएससी ना पूछा है, लेकिन जिस दिन पूछ दिया आप बोल्ड हो जाइएगा। सिंधिया परिवार के सामंत कौन है, तो मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। और यह मान सिंह जो है ना बहुत बड़का खचरा है जी। ठीक है, यह करता क्या है ना जी, आत्माराम पांडुराम ज्योतिबाराव फुले। ठीक है, समझ में आ रही है, ज्योतिबाराव फुले बोल रहे, नानिया तोपे टोटा। ठीक है, नानिया क्या नाम है जी, तो इनका नाम तत्या टोपे। ठीक है, नाना तत्या टोपे, आत्मराम पांडुराम। ठीक है, प्रसिद्ध है इसी से, आत्मराम पांडुराम वास्तविक नाम है। इनको क्या करता है यह मान सिंह जो है ना, अंग्रेज को बता देता है कि है कहाँ, और फांसी पर चढ़वा देता है। समझ रहे हो जी, तो तत्या टोपे लिख लो, तत्या टोपे, तत्या टोपे। इसको क्या बोलते हैं, आत्मराम पांडुराम। ठीक है, आत्मराम पांडुराम। ठीक है, वास्तविक नाम है इनका जी, याद रखिएगा, पूछ सकता है। वास्तविक नाम है आत्मराम पांडुरंग, नान्या तत्या टोपे। ठीक है, प्रसिद्ध है आत्मराम पांडुरंग से। इनके बारे में क्या करता है, मान सिंह जो है ना बता देता है और इनको फांसी करवा देता है, बेचारे को फांसी दिवा दिया। ठीक है, फांसी दिला दिया अंग्रेज से कहकर 1858 में। समझ में आ रही बात, 18 अप्रैल 1858 लिखो पूरा डेट, 18 अप्रैल 1858। क्या पता नहीं किस रूप में आकर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और बीपीएससी में बोल्ड करा करके चले जाएंगे। ठीक है, सिंधिया टारगेट है बीपीएससी, लेकिन पूछेगा हर एग्जाम में। ठीक है,
चलिए, सिंधिया परिवार मिल गया, नेतृत्व अभाव हो गया, नेतृत्व अभाव हो गया, शिक्षा अभाव हो गया, शिक्षा अभाव हो गया, उसके बाद में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, शिक्षा का अभाव हो गया, गोला बारूद की कमी हो गई, ठीक है, लड़ने के लिए गोला बारूद चाहिए, इस सबके पास सब कुछ था जी। और यह 1857 की क्रांति जो है मेरे भाई मेरे दोस्त, यह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। और थोड़ा सा लिख लीजिए, 1857 की क्रांति यदि आएगा तो यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, दूसरा जगह से जाएगा ही नहीं। और समझो, एक बात और लिखना है, एक बात बता रहे हैं, बताने दोगे क्या? चलो बताता हूं, न्याय है कंसेप्ट, समझाने दोगे क्या? देखिए, एक बात हम बताते हैं कि 1857 की क्रांति के पीछे एक स्टेटमेंट अंग्रेज वाला क्या देता है कि लड़ा था आपका बिहार भी, ओडिशा भी, अवध भी। तो इनको जो है ना अंग्रेज वाला कहता है कि नहीं, यह लड़ने वाला नहीं है, यह सब मुंह छिपाने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और पठान हो गया, उसके बाद में सिख हो गया, समझ में आ रही है बात, गोरखा हो गया, यह सब नहीं लड़ा था 1857 की क्रांति में। ठीक है, कोई साथ नहीं दिया था। तो इनको कहा ना कि यह सब लड़ने वाला है, समझ में आ रही है बात, यह सब लड़ने वाला है। और इसको जो है ना लड़ाकू मान करके सैनिक में ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, यह बहाली करता है। एक बात लिख लो यहाँ, ठीक है, नोट में डाल करके, मान के चलो पूछ दिया अगला दिन तो क्या करिएगा। ठीक है, बिहार हो गया, ओडिशा हो गया, पढ़ा रहे इन डिटेल जी, आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, जहां पर लिए होंगे क्लास वगैरह उससे कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार हो गया, ओडिशा हो गया, बंगाल, बंगाल के सैनिक 1857 की क्रांति में भाग लिया, 1857 की क्रांति में भाग लिया, जिसे अंग्रेज ने डरपोक कहा। ठीक है, जिसे अंग्रेज ने मतलब नहीं लड़ने वाली सैनिक कही, अंग्रेज ने नहीं लड़ने वाली सैनिक कहा, कहा कि यह लड़ने वाला नहीं है, यह सब जो है ना डरपोक है, मुंह चुरा करके भागने वाला है। और इसकी जो है ना बहाली कम कर दिया, बहाली कम कर दिया। एक बात तुझे बतलाऊं, देखो भारत के सैनिक को जो है ना अंग्रेज वाला जो है ऊंचा से ऊंचा पद देता था ना, तो वह था आपका कमिश्नर, इससे ज्यादा नहीं था। समझ में आ रही है बात? इससे ज्यादा जो है ना वह था ही नहीं। ठीक है, भारत के सैनिक को सबसे ऊंचा पोस्ट, सबसे ऊंचा पद सूबेदार का मिला था। ठीक है, अभी हम शायद से बोल दिए कमिश्नर, सॉरी। ठीक है, भारत के सैनिक को सबसे ऊंचा पद सूबेदार का मिलता था, बस यही है जी, सबसे ऊंचा पोस्ट है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में दूसरा बात लिख लीजिए, 1857 की क्रांति कहीं से पूछे बन जाना चाहिए अब सॉरी। और लिखो, गोरखा हो गया, पठान हो गया, उसके बाद में सिख समुदाय हो गया। सिख समुदाय 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। और नहीं लिया तो इसको जो है ना क्या करता, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया और इस सबको जो है ना लड़ने वाली सेना बताया, लड़ने वाली सेना बताया, कहा कि यह सब लड़ने वाली। और इसका जो है ना बहाली सबसे ज्यादा किया, बहाली मतलब सैनिक में सबसे ज्यादा हिस्सा दिया जी। ठीक है, सैनिक में सबसे ज्यादा ठीक है, सबसे ज्यादा लाया, मतलब बहाली किया। ठीक है, अच्छा एक बात तीसरा का लिख लो कि यह जो है ना यूरोप के ज्यादा सैनिक को क्या करता था, यह बहाल करता था। और यह सवाल पूछ देता है तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। ठीक है, बंगाल और यूरोप के जो है ना सैनिक का रेशियो क्या था, और उसके बाद में मद्रास और चेन्नई के सैनिक का रेशियो जो है ना वह क्या था। ठीक है, चलिए बंगाल, ठीक है, और यूरोप, इसमें सैनिक कितना था जी, तो 1:2 समझ में आ रही है। और उसके बाद में चौथा लिख लो, बंबई लिख लीजिए और उसके बाद में मद्रास लिख लीजिए। ठीक है, बंबई लिख लीजिए और उसके बाद में मद्रास लिख लीजिए, बंबई और उसके बाद में मद्रास इसका 2:5। मतलब क्या कि यूरोप का जो है ना सैनिक रहता था 2 गो, तो यहाँ पर बंगाल का सैनिक बहाली करता था 1 गो। समझ में आ रही है बात? यह सब क्वेश्चन छोटा छोटा है और जिस दिन यदि एग्जाम में पूछेगा आप बोल्ड हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा
सॉरी, ठीक है, बंगाल प्लस यूरोप के सैनिक का रेशियो कितना ही, सब सैनिक का रेशियो है जी, सैनिक का। और उसके बाद जो है आपका बंबई रेशियो आपका मद्रास 2:5, मतलब कि मद्रास का 5 तो बंबई का 2 सैनिक, ठीक है। इस तरह से जो है ना वह बहाली करता था। इसके अलावा जो है इसके लिए क्या होता था, हुआ पील आयोग का गठन होता है। चलो मिटा दे, पील आयोग का गठन होता है 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया पत्र लिखती है और पत्र जो है ना वह कैनिंग सुनाता है। इलाहाबाद पत्र के तहत जाना गया और कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करिए, समाप्त कर दीजिए। सब पॉलिटिकल साइंस का बात बन गया, ठीक है। 1 अप्रैल 1857 बोल रहे हैं। 1 नवंबर पील आयोग, पहले लिखो पील आयोग क्या हो गया, तो पील आयोग जो है ना 1857 की क्रांति दूसरा नहीं हो, इसके लिए जो है ना इस आयोग का गठन किया गया, ठीक है। 1857 की क्रांति की तरह 1857 की क्रांति की तरह दूसरी क्रांति न हो, इसके लिए जो है ना पील आयोग बनाया गया। सीधा सीधी सवाल पूछता है कि 1857 की क्रांति के लिए किस आयोग का गठन किया गया है, पील आयोग का। यह बीपीएससी सवाल पूछा है, ठीक है। 1 नवंबर 1858 इंपॉर्टेंट है जी। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ मत लिखिएगा, महारानी विक्टोरिया या इंग्लैंड से बैठी पत्र लिख दीजिए, ठीक है। महारानी विक्टोरिया पत्र लिखी। इलाहाबाद पत्र के तहत यह जाना गया। इलाहाबाद पत्र के तहत पत्र जाना गया। उसके बाद में पढ़ा कौन, तो इस पत्र को पढ़ा कैनिंग क्या है जी, तो प्रथम वायसराय है, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद जो है ना भारत का गवर्नर जनरल के जगह अब क्या हो जाएगा, तो यह जो है ना आपका हो जाएगा भारत का वायसराय, ठीक है। तो प्रथम वायसराय यह पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, प्रथम वायसराय, ठीक है। कैनिंग है, पत्र को पढ़ा और इसमें क्या था, पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने का आदेश। कहा कि जितना झगड़ा का जड़ बना है ना वह सब का क्या बना है, ईस्ट इंडिया कंपनी बना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जाए, बंद किया जाए। बताओ जी, भारत में आया था बेचारा 1600 में और 1606 में क्या कर देता है, स्थापना कर देता है, ठीक है, कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी आया था व्यापार करने और देख रहे हो लगभग जो है 250 साल तक यह शासन किया ना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने का निर्देश हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और इसी के तहत जो है 1857 की क्रांति भी क्या होता है आपका, समाप्त हो जाता है। तो 1 मिनट बना रहिएगा, ठीक है। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक, पानी पीने गए थे, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। चलिए, चिंता से नहीं घबराना है, पढ़ाई करनी है, मन से पढ़ाई करना है। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी। खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन में देखो क्या है। सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय यह बेचारे जो है करते क्या है। सबसे पहला बात 1817 में क्या करते हैं ठीक है। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। यह जो है 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना, या हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर करते हैं, यह कलकत्ता में करते हैं। उसके बाद में 1822, ठीक है, 1822 में क्या करता है, यह जो है ना बेचारे करते हैं हिंदू कॉलेज हो गया। उसके बाद में क्या लिखिएगा, 1822 हो गया। 1822 में क्या होता है बताओ, 1822 एक 1825, उसके बाद में 1826 यहाँ पर तो वेदांत सोसाइटी बनाते हैं। वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1825 में, ठीक है। 1826 में जूलियन विधेयक का विरोध करते हैं,
जूलियन विधेयक, यह क्या था जी, यह धार्मिक धर्म के नाम पर छेड़छाड़ होता था, ठीक है। जूलियन विधेयक, विधेयक का विरोध, बताओ जी 1822 में क्या किए थे, 1822 जूलियन विधेयक का विरोध, ठीक है। 1826 में करता जूलियन विधेयक, क्या था, तो धार्मिक था, धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक मत लिखो, धर्म के नाम पर छेड़छाड़ था, ठीक है, धर्म के नाम पर छेड़छाड़ था, जिसके कारण जो है ना इसका क्या कर दिया, यह विद्रोह कर दिया। उसके बाद में 1822 में क्या होता है, तो 1822 में जो है वह एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना करते हैं, ठीक है, एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना, एंग्लो हिंदू स्कूल के क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। उसके बाद में 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, ब्रह्म समाज की क्या कर देते हैं, यह बेचारे जो है वह स्थापना करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है, बोलिए। राजा राम मोहन राय से सवाल नहीं छूटेगा, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। 1829 में क्या होता है, सती प्रथा का अंत किया, ठीक है, सती प्रथा का अंत किया, किसके साथ मिल करके जी, तो साथ दिया विलियम बेंटिक, लिखो, साथ दिया आपका विलियम बेंटिक क्या करता है, तो यह विलियम बेंटिक जो है यह साथ देता है। होता क्या है ना कि राजा राम मोहन राय के भाई का क्या हो गया, देहांत हो गया, तो जब भाई का देहांत हो गया कि नहीं, तो इनके भाभी को जो है ना भाई के साथ जला दिया गया, तो कहे कि तो गलत है जी। बताओ इस महिला का क्या दोष है, इसकी पुरुष जब मर गई, इनके पति का देहांत हो गया, तो महिला बेचारी क्या बिगाड़ी है कि इसको जो है ना जिंदा महिला के साथ जला दिया जा रहा है, इसका विरोध कर दिए। विलियम बेंटिक कहा कि एकदम ठीक बात है और साथ देता है और सती प्रथा का अंत कर देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में 1829 हो गया। राजा राम मोहन राय को जो है ना वह आपका राजा की उपाधि किससे मिला था, तो अकबर द्वितीय से मिला था। कहाँ लिखे राजा राम मोहन राय, यहाँ पर इनको जो है ना राजा की उपाधि किससे मिला, तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया, ठीक है, अकबर द्वितीय है जी, अकबर मत बोल देना, अकबर द्वितीय से इन्होंने जो है ब्रह्म समाज बनाया। उसके बाद में जब इनका मृत्यु हो जाता है 1840 तक मृत्यु हो गया, 1840 में इनकी मृत्यु हो गया, और जब मृत्यु होता है कि नहीं, तो ब्रह्म समाज जो है ना दो भागों में बट गया, ठीक है। इनका शिष्य कौन था, लिखो, शिष्य जो है ना, शिष्य था केशव चंद्र हो गया, केशव चंद्र हो गया। या आदि ब्रह्म की स्थापना, आदि ब्रह्म की स्थापना करने वाले हैं कौन, केशव चंद्र, ठीक है। ब्रह्म समाज जो है दो भागों में बट गया था जी, केशव चंद्र आदि ब्रह्म हो गया, और एक और शिष्य था जी, केशव चंद्र हो गया, और एक और कौन था बताइए, केशव चंद्र हो गया और देवेंद्र हो गया, ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, केशव चंद्र और दूसरा का है देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर। यह जो है ना यह क्या किए थे, आदि ब्रह्म की स्थापना, यह नहीं यह किए थे, आदि ब्रह्म की स्थापना जो है यह किए थे कौन, देवेंद्र नाथ ठाकुर। और केशव चंद्र क्या किए थे, बताओ, केशव चंद्र जो है यह क्या किया था, तो केशव चंद्र जो है ना वह आपका वेद समाज बनाए थे, ठीक है, वह है यहाँ वेद याद रखना, वेद समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। उसके बाद में इनका दो गो किताब है, मिरातुल अखबार और सम्मान कमेटी, ठीक है। किताब क्या है, तो किताब जो है आपका दो गो है, एक मिरातुल अखबार हो गया, और उसके बाद में अगला संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी, ठीक है। यह जो है ना बंगाली भाषा में है, और यह जो है ना आपका फारसी भाषा में है, याद रखिएगा जी, ठीक है। किताब है मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, और इनका मृत्यु जो है वह कहाँ पर होता है, तो मेनिंजाइटिक से बीमारी हो जाती है जी, ब्रेन से संबंधित बीमारी है मेनिंजाइटिक, ठीक है, मेनिंजाइटिक से क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, कहां पर, तो लंदन में क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है। और कल वाला क्लास में जो है ना दशहरा थी इसलिए जो है वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। कल वाला क्लास में क्या करेंगे, जो आपका सामाजिक सुधार हो गया, जैसे अभी आएंगे कौन, तो दयानंद सरस्वती आ जाएंगे, स्वामी विवेकानंद आएंगे। उसके बाद जो है ना आपका फिर आ जाएगा कि शिशु बलि की हत्या पर रोक किसने लगाया, उसके बाद में दास प्रथा पर रोक किसने लगाया, सती प्रथा का अंत कैसे हुआ, महिला उसके बाद में पुनः विवाह कर सकती है, विधवा महिला, यह कौन लाता है। उसके बाद में अगला
फिर आता है नॉर्थ ब्रुक के समय नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, ठीक है, लड़की के लिए विवाह का उम्र क्या डिसाइड किया गया। उसके बाद में एज ऑफ कंसेप्ट क्या था, सरदा एक्ट क्या था, बाल निषेध विवाह अधिनियम क्या था, यह सब जो है कल वाला बता देंगे। नल बरी, नल बरी, नल जो है ना, नर बरी, नर जो है ना बलि, ठीक है, नर मतलब मानव और बरी, बलि मतलब क्या होता है सर, ठीक है, तो नर बलि का क्या होता है, रोक लगता है लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय, ठीक है। तो यह सब क्लास कल वाला में करा देंगे, ठीक है। तो बना रहिएगा मेरे दोस्त, अच्छा से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप इतिहास को 10 क्लास 11 क्लास जो भी हो आप अच्छा से करते चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। और यदि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, इससे बाहर नहीं आएगा। तो अच्छा से पढ़ते रहिएगा और बार बार एक ही बात बोलते हैं कि किसी के चक्कर में नहीं रहना है, सब सोच को त्याग दीजिए। आपको पता है ना कि प्यार मोहब्बत में सब कुछ छोड़ने वाला जो है एक दिन प्यार मोहब्बत को ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जो बात बोलता हूँ रियल बोलता हूँ, बुरा नहीं हूँ। मेरी भी कुछ कहानी है, टूट चुका हूँ, अपनों की मेहरबानी है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है और एक ही बात बोलना है कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगी। तो कल इसी क्लास में मिलते हैं जोश और जज्बा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।